इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जो 10th 11th 12th या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका शुरुआत 10th क्लास से ही होता है, इसलिए 10th का सिलेबस पहले बेसिक ही बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो लागू होता है ना, वो ट्रायंगल के रूल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होता है। राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है। माने इसका नाम लिख दिए ABC, इसको बोला जाता है आधार और इंग्लिश में बेस। इसको कर्ण यानी 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा रहता है उसको कर्ण कहा जाता है। इसको कहा जाता है हाइपोटेनस, और इसको ये जो इसके जस्ट सीधा रहता है इसको कहा जाता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर। यानी इसको P से सूचित किया जाता है, इसको B से सूचित किया जाता है और इसको H से सूचित किया जाता है। अब सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति में क्या, तो आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट है कॉसेक थीटा। यह 6 मात्र इसका उपयोग होता है और इसका पूरा सिलेबस बेसिक से अंत तक पूरा बताएंगे। तो साइन थीटा, और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है P/H। अब हिंदी में इसका हो जाएगा लंब और इसका हो जाएगा कर्ण। इंग्लिश में P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और हिंदी में हो जाएगा लंब बाय कर्ण। और उसके बाद होता है कॉस थीटा, B यानी B/H बेस बाय हाइपोटेनस, और इसका होता है आधार और बटा में होता है कर्ण। उसके बाद है टैन थीटा, P/B लंब बाय आधार। नेक्स्ट है कॉट थीटा, B/P होगा और इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। उसके बाद है सेक थीटा, इसका होता है H/B कर्ण बटा आधार। और ये सबसे लास्ट है कॉसेक थीटा, इसका होता है H/P और होता है कर्ण बटा लंब। अब एक चीज बता रहे हैं, ये जो होता है ना साइन थीटा जो होता है ये कॉस यानी साइन का उल्टा कॉस होता है, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड इससे जस्ट आगे यानी इसके बाद तो नहीं आएगा लेकिन इससे कुछ आगे आएगा, लेकिन अभी बता दे रहा है। जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1। और देखिए कैसे होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब क्या होता है साइन थीटा का P/H और कॉसेक थीटा का H/P कट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1। इसी तरह से ठीक है, इस सबका होता है साइन कॉस हो गया, तो नेक्स्ट है साइन कॉसेक, उसके बाद है कॉस और सेक, COS थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान भी 1 होता है। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू 1। यानी कहीं कहीं पूछ भी देता है, ठीक है, कि टैन थीटा इंटू डॉट डॉट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉट थीटा। उसके बाद साइन थीटा इंटू डॉट डॉट इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसके बाद है कॉस थीटा इंटू डॉट डॉट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें ये इसके आगे कुछ फॉर्मूला निकालने के लिए जैसे कि ये हो गया। अब नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, नोट करना तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो इरेज करते हैं।
इसमें क्वेश्चन बताने से पहले एक और फॉर्मूला बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फॉर्मूला स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद एक चीज है साइन और कॉस, इसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब साइन और कॉस का स्क्वायर करते हैं तो एक आता है, लेकिन ये चारों में उल्टा होता है। इसका स्क्वायर से इसको घटाना पड़ता है और इसके स्क्वायर से इसको घटाना पड़ता है, यानी कि इसका स्क्वायर करके और टैन घटा देंगे, और कॉसेक के स्क्वायर से कॉट को घटा देंगे। तो इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद है टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो नेक्स्ट है टैन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका भी हो गया टैन का और सेक का। अब इसका स्क्वायर करके इसको घटा देंगे, तो इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर सी स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 इम्पोर्टेंट टाइप फॉर्मूला है, यानी कि ये तीनों इम्पोर्टेंट है यार। ये इसका उपयोग कहीं भी यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका उपयोग होता है, और मैट्रिक 11th और 12th में तो होता ही है। उसके बाद अब एक क्वेश्चन बताते हैं, क्या दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद एक चित्र बनाते हैं। उसके बाद इसका वैल्यू कितना है 3 4 5, ABC 3 4 5। इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू है 5। तो इसमें निकालना है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यानी कि साइन ए साइन से कॉस से कॉस ए टैन से टैन ए। अब एक चीज जिसका पूछेगा उसका ही जवाब देंगे। अब इसमें पूछ रहा है साइन ए, तो साइन का सूत्र होता है P बटा H। तो इसमें P कौन होगा और H कौन होगा। तो साइन में पूछ रहा है ए से, तो इसके सामने यानी जब ये पूछ रहा है ना ये एंगल, तो इसके सामने का इसके लिए हो जाएगा H। और जिस सामने का कौन पूछता है, जैसे कि ये जो है ये तो हमेशा लंब 90, एक चीज याद रखना 90 के सामने वाला कोण ही हमेशा H रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। लेकिन जिसके सामने का पूछेगा ना वो हो जाएगा P, यानी ए से पूछ रहा था ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो पूछ रहा है साइन ए,
तो साइन ए का होता है क्या, P/H। तो साइन ए, तो इसके सामने का P क्या आ जाएगा, ये 4, और H हमेशा 90 के सामने वाला ही रहता है, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद साइन C, अब C से बताना है, यानी यहां से बताना है साइन का मान, तो क्या हो जाएगा, अब इसके सामने का तो ये P हो जाएगा, और ये हमेशा H है तो ये H ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता। चेंज होता है तो P और B, ये दोनों ही कोण के अनुसार चेंज हो सकते हैं, यानी ये कभी P हो सकते हैं तो ये कभी P होंगे तो ये कभी P हो जाएंगे, और कभी ये B होंगे तो कभी ये B हो जाएंगे, यानी जिस एंगल से पूछेगा उस एंगल के अनुसार बता देना। तो साइन C पूछ रहा था, साइन C, तो C के सामने का ये P हो जाएगा, तो इसका भी साइन P/H, तब इसमें P क्या हो जाएगा, 3, तो इसका हो जाएगा 3/5। अब है कॉस, कॉस का होता है B/H, तब जिसके सामने पूछेगा उसके सामने का P हो जाएगा, तो क्या है, कॉस में C पूछ रहा है तो इसके सामने का तो ये P हो जाएगा, तो B कौन हो जाएगा, ये, तो क्या होता है B/H, तो 4/5। उसके बाद कॉस A, अब इस बार कॉस A से पूछ रहा है, तो यहाँ से A से ये, तो ये P हो जाएगा, तो इस बार ये B हो जाएगा, तो इसका क्या होता है B/H, तो इसका हो जाएगा 3, और बाटा में क्या हो जाएगा, H हमेशा 5 ही रहेगा। अब पूछ रहा है tan C, तो ये हो जाएगा इसके सामने, तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, तो tan का होता है P/B, तो 3/4। उसके बाद tan A, तो इसका होगा P/B। अब tan A से इस बार पूछ रहा है, तो tan A, इसके सामने का कोण ये P हो जाएगा, और इस बार ये B हो जाएगा, तो इस बार P कितना हो जाएगा, 4, और B कितना हो जाएगा, 3। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। 3, 4, 5 है, यानी इस बार ये 3 है, 3, 4, और ये कॉर्न यानी 5, 5 ही रहता है, और यहाँ पे थीटा है। अब इसमें पूछ रहा है दूसरा में कि tan थीटा और cos C बताना है, तो C कहाँ है और थीटा कहाँ है, इसमें इसको इरेज कर देते हैं, ये पहले का था, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा और cos C, tan थीटा और cos C। अब देखिए इसमें tan थीटा का होता है P/B, और cos का होता है B/H, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा से पूछ रहा, तो थीटा के सामने का कोण इस बार इसमें P होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए P, तो ये B हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 4, और बटा में हो जाएगा 3। अब ये tan का खत्म। उसके बाद है cos C, B/H, यानी C से पूछ रहा था, C के सामने का कोण ही होगा, यानी C कौन सा है, ये वाला C है, तो इसके सामने का फिर ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, B/H, B कितना है 3, और H कितना है 5, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब है इसमें ये थोड़ा इसे आगे बढ़कर है, ठीक है। इसमें 12, 13 बेस इज इक्वल टू वाट, यानी ये है 12, ये है 13, और ये है वाट, यानी इसका वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ए बी सी, यानी यहाँ पे है थीटा, ए बी सी। आप देखिए यहाँ तो हमको बेस नहीं मालूम है, अब क्या करेंगे, तो बेस निकालना पड़ेगा। तो फिर इसमें सूत्र बता देते हैं, ये राइट एंगल, इसमें जितना फॉर्मूला बता रहे हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही प्रयोग हो सकता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में ही, समकोण के अलावा दूसरे त्रिभुज में हो ही नहीं सकता। तो एक होता है कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, उसके बाद जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन
क्या है, अब लंब निकालेंगे तो लंब, एक मिनट, अब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसके बाद निकालेंगे लंब स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब है लंब रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद है आधार कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसके बाद है आधार रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला ही है। अब इसी फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो क्या है, यहाँ हमको H मालूम है, P मालूम है और B नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे, B निकाल लेंगे। तो B यानी आधार, तो आधार का क्या है, ये है। तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब 12। अब 13 का 169 144 5 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका कितना हो जाएगा, 5। आप देखिए, अब टोटल मालूम हो गया। अब इसमें से जो कुछ भी कहेगा, थीटा का है, ए का है, बी का है, सी का है, कुछ भी बन जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कॉस tan ए माइनस कॉट सी। अब यह फॉर्मूला को मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसको बनाना है। ठीक है, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला है tan ए, क्या हो जाएगा, tan ए माइनस कॉट सी। अब हमको इस पे इसका मान निकालना। tan का क्या होता है, p बटा b माइनस कॉट का b बटा p, यानी tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। अब देखो यहाँ पे क्या है, p ए से देखेंगे, ठीक है, ये यानी यहाँ, तो इसके सामने का ये p हो जाएगा। तो p का मान कितना हो जाएगा, 5 और b 12। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। क्या कर रहा है, c से, तो इससे ये p हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12, सॉरी b ना पर लिखना है, b, तो b इसका क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। tan ए यहाँ से ये, तो ये p हो जाएगा। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। और इसमें cot c से पूछ रहा है, तो इससे ये p हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है, इसमें b बटा p, तो ये b हो जाएगा और ये p हो जाएगा। और इसका LCM लेंगे, 12 5 5 0 12 0। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर से जरूर कर दें।